हेलो दोस्तों, आपका अरुणेन मोनोफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या की अगर पावर माइनस इन्फिनिटी होती है तो जीरो कैसे होती है, और अगर इनफाइनाइट होती है तो कैसे होती है इनफाइनाइट उसकी वैल्यू। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसे याद कर लेते हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना, इसे समझना भी है, क्योंकि मैथमेटिक्स समझे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। रटा हुआ कुछ समय के लिए ही याद रहेगा, अगर आप समझ लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर प्रूव करूँगा। इसके लिए मैं एक्स एंड वाई एक्सिस 2D प्लेन में ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा, इसे काफ़ी अच्छा समझ में आता है। एक्स जो है आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम यहाँ x इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं। अब इसमें से हम प्रूव करेंगे कि x की पावर इनफाइनाइट जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, लेकिन हम इनफाइनाइट के लिए पहले प्रूव नहीं करेंगे, हम सम फाइनाइट पॉइंट लेंगे, यानी हम x की पावर n प्रूव करेंगे कितना होता है। तो x की वैल्यू हमने 2 ले ली है, तो 2 की पावर n हम प्रूव करेंगे, और यहाँ आप 0 लेंगे। n जो हमारा है बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में हमारा n बिलोंग कर रहा है, मीन्स n बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 डैश 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 n। इसे और आगे तक आप बढ़ा दें तो ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, और यहाँ भी अगर आप देखें तो ये माइनस इनफाइनाइट जाएगा बाई एक्सिस में, -1 -2 -3 डैश डैश डैश। यहाँ भी -1 -2 -3 -4 माइनस इनफाइनाइट, ये भी प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। 1 लेंगे यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब जो हमने 2 की पावर n माना है, इसे हम मान लेंगे 2n इक्वल्स टू बाई। अब n इक्वल्स टू हम रखेंगे यहाँ 1, देन y इक्वल्स टू 2 होगा। मीन्स ये हमारी जो वैल्यू है n की वैल्यू है x एक्सिस में। तो अब यहाँ हम n इक्वल्स टू 1, तो y कितना है 2। अब हम n इक्वल्स टू 2 लेंगे, देन y इक्वल्स टू 4 आएगा। मीन्स यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे ग्राफ बनेगा। अब जब हम n इक्वल्स टू 3 लेंगे, देन y इक्वल्स टू 8 आएगा। मीन्स आप इजीली देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। मतलब हमारा ये जो ग्राफ बन रहा है ये इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे ही अगर हम n इक्वल्स टू n ले लेंगे तो मीन्स हमारा ये वैल्यू जो है इंक्रीज होते होते बाई एक्सिस में 2 की पावर n, मतलब हमें ये वैल्यू
प्राप्त हो जाएगी जब हम n रखेंगे। ऐसे ही करके एक ग्राफ जो है हमारा, मान लीजिए यहाँ कहीं आपका 2 की पावर n है और हमारा n है, तो ग्राफ ही ऐसे बनेगा। अब हम इस n की वैल्यू जो है और आगे जाके इफ हम फाइनाइट पॉइंट के बाद हम इनफाइनाइट रख देते हैं, तो y इक्वस टू 2 की पावर इनफाइनाइट होगा। मीन्स y एक्सिस पे ए वैल्यू होगी 2 की पावर इनफाइनाइट, और ग्राफ जो हमारा यहाँ से, मीन्स ये जो हमारा ग्राफ है इनफाइनाइट पे लाइन जाएगी। इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो हमारा ग्राफ से आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि अगर हम n की इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो हमारा ग्राफ इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि 2 की पावर इनफाइनाइट इक्वस टू इनफाइनाइट होगा। और यहाँ हमने x इक्वस टू 2 माना है, तो 2 की जगह हम x रख देंगे, तो x की पावर इनफाइनाइट इक्वस टू इनफाइनाइट, ये प्रूफ होगा। आप बात समझ पा रहे होंगे कि हमने कैसे इस बात को मेंशन किया है। अब हम प्रूव करेंगे कि x की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 के इक्वल कैसे होता है। इसके लिए अब सेम एग्जाम्पल हम फिर से लेंगे। 2 की पावर n इक्वस टू बाई, अब n की जगह हम रखेंगे -1, तो y इक्वस टू आएगा 1/2, और इसकी वैल्यू जो होती है 0.50 होती है। मैथ का एक रूल आप समझते हैं कि अगर कोई नंबर ऐसे x की पावर नेगेटिव पावर होती है तो फिर हम 1/x लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ किया, तो जब हमने n-1 लिया तो y की वैल्यू जो होती है 0.5, मीन्स यहाँ कहीं आएगी। अब जब हम n इक्वस टू -2 ले रहे हैं, देन y इक्वस टू आएगा 1/4 मीन्स 0.25। जब हमने 2 लिया तो ये वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। अब जो हम लेंगे n इक्वस टू -3 एंड y इक्वस टू समथिंग 0.33 समथिंग आएगी जो, तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू को कम कर जाते जैसे जैसे हम n की वैल्यू को घटाते जाते हैं, यानी माइनस इनफाइनाइट की ओर बढ़ाते जाते हैं। अब देख, क्योंकि यहाँ निगेटिव में संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है रियल में, तो जैसे जैसे हम इनफाइनाइट की ओर बढ़ाते जाते हैं n की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की ओर, तो ये 0 की ओर अप्रोच करती जाती है संख्या। अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की ओर बढ़ाते जाते हैं तो y की वैल्यू 0 की ओर अप्रोच कर रही है। आप इजीली देख सकते हैं कि n जब हमने -1 लिया तो 0.50 आई, -2 लिया तो 0.25 आई। मीन्स जैसे जैसे हम निगेटिव में n की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो इसकी y की वैल्यू 0 की ओर अप्रोच करती जा रही है, लेकिन कभी ये 0 नहीं होगी। हम n की, आप समझ पा रहे हो कि हम कभी भी n की वैल्यू अगर हम मतलब कि x की पावर -1 अगर ऐसी कोई वैल्यू है और x के फॉर्म में लिखें और x हम कोई भी रियल नंबर रखें तो वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी, हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर इसके पहले निगेटिव साइन ना लगा हो तब। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं कोई भी निगेटिव साइन नहीं है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो इसकी अगर हम 1/इनफाइनाइट भी वैल्यू रख दें
तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती और पॉजिटिव संख्या 0 होती है जो निगेटिव के पहले आती है। इसलिए x की पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है वो 0 की ओर अप्रोच करेगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि कैसे x की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है और x की पावर इनफाइनाइट होता है। Thank you friends for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you.